हमने संख्याओं का योगफल निकालना सीखे हैं और भिन्न का जोड़ सीखे हैं। अब हम सीखेंगे कि 5 लगातार संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, है ना। और वह योगफल दिया हुआ है तो उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लगातार 5 सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। यानी जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा वो संख्या सम संख्या कहलाएगी, है ना। वो 2 से पूरी विभाजित होगी। तो वही कह रहा है लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 330। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है। सम संख्या, छोटी सम और बड़ी सम निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, जानते हैं क्या फार्मूला। अगर बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी सम संख्या निकालना है ना, बड़ी सम संख्या निकालना है तो इसका आंसर फार्मूला क्या होता है, S/n प्लस n-1। समझ में आया। S का मतलब होता है सम यानी योगफल। इसका योगफल दिया हुआ 330, तो यहाँ लिख देंगे 330, है ना, बटा n का मतलब होता है नंबर, है ना। तो सम संख्या कितना है 5, तो यहाँ 5 दे देंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, योगफल पूछ रहा है इसलिए, है ना, प्लस का साइन दे देंगे। अब प्लस 5 में से 1 घटा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 330 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 6 30 66, प्लस 5 में से 1 गया 4, तो मतलब 66 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 70। यानी 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 330 है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 70। सबसे बड़ी संख्या कितना है बेटा, 70। और सबसे छोटी संख्या कितना है, 70 माइनस जो 66 आया था वही 66 होगा, 66। यानी सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 70। और सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 66। ये समझ में आया। यानी अगर लगातार किसी भी सम अथवा विषम, है ना, संख्या दिया रहे, उसका योगफल दिया रहे और उसमें से बड़ी और छोटी संख्या निकालना रहे, तो क्या करेंगे, सम संख्या जितना है उतना का योगफल जितना है उसको, जितना सम संख्या है उससे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ 330 है सम संख्याओं का योगफल, तो 330 बट्टा कितना है, तो 5 की सम संख्या पूछ रहा है, तो 330 से 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 66। और इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 66 क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या। इसमें बड़ी संख्या जोड़ने के लिए संख्या में से 1 घटा देते हैं, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो 66 में 4 जोड़ देंगे तो 70। तो 70 जो संख्या होगी वह बड़ी संख्या होगी। और फिर जो हमारा जो मूल संख्या था 66, लास्ट जो आंसर आया था 66, वो 66 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यही हो गया हमारा आंसर। यानी सबसे बड़ी संख्या अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, संख्याओं का योगफल बटा संख्या की संख्या, है ना, प्लस, है ना। बड़ी संख्या के लिए प्लस और छोटी संख्या के लिए माइनस, छोटी संख्या के लिए माइनस। छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, s बटा n माइनस n-1, यही हम किए हैं। तो s कितना था हमारे पास 330 बटा n कितना था हमारे पास 5, माइनस n कितना था हमारे पास 5, है ना, और -1, है ना। तो 330 में 5 से भाग दिए तो कितना हुआ है, 66, माइनस 5 में से गया 4, है ना। तो माइनस और माइनस प्लस, है ना। तो कितना हो गया, तो 66 और माइनस प्लस 70, तो 70 माइनस 4 66 आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। अच्छा अब क्या है,
100 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है ना? 100 से 3 तक 100 से 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 100 और 200 में 3 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 में 3 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, फिर आगे 10, 3 तिया 9। इसको कैरी वाले को कुछ नहीं करना है, हमको ये लेना है कोटेंट। क्या लेना है? कोटेंट, है ना? भागफल को लेना है ना? और 200, फिर 200 में भाग देना है 3 से, 200 में फिर भाग देना है 3 से। तो 3 छक 18, 2 फिर 0, फिर 3 छक 18, फिर 2। तो कैरी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्वोशेंट से मतलब है ना? तो 66 माइनस 33, तो कितना आंसर आ गया बेटा? 33। मतलब क्या कह रहे हैं? अगर कोई संख्या दिया रहे, कोई 2 संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कि कितना से विभाजित हो रहा है, तो जितना संख्या दिया हुआ है उससे, जिससे विभाजित होने के लिए बोल रहा है, उसे भाग दे देंगे। जैसे पूछ रहा है कि 100 से 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्ण विभाजित हो रहा है, तो 2 संख्या है 100 और 200। तो 100 में और 200 में 3 से अलग अलग भाग देंगे। तो 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 भागफल आएगा। शेष से मतलब नहीं है हमको, शेष तो एक बचना ही बचना है। फिर 200 में 3 से भाग देंगे तो 66 आंसर भागफल आएगा। इसमें भी 2 लास्ट बचेगा, उसमें भी 2 से मतलब नहीं है हमको। अब दोनों के भागफल को घटा देंगे, बड़ी भागफल में से छोटा भागफल घटा देंगे। तो बड़ा भागफल है 66, छोटा भागफल है 33। तो 66 में से 33 चला जाएगा तो बच जाएगा 33। तो वही हो गया आंसर। यानी 100 और 200 के बीच में कुल 33 ऐसी संख्याएं होगी जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, समझ में आ गया? चलो।